प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आप सबको पता है कि आपके क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के जो एग्जाम हैं वो 8 मार्च को हैं और आज हम उसी के रिगार्डिंग आपके लिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं ताकि आपको पेपर कैसे आता है उसका थोड़ा सा आइडिया मिल जाए और पेपर आप देखे भी रहो कि पेपर को हमको कैसे और कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है। हाँ, एक चीज और कि ये जो आपका 2023 का बेटा पेपर है ना, ये पुराने पैटर्न का है, ये पुराने सिलेबस का है। अभी क्या हो गया है, पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। हमको करना क्या है, हमको केवल 10-15 मिनट के अंदर अंदर पेपर के पैटर्न को समझना है बस। ठीक है ना। क्वेश्चंस पर उतना विशेष ध्यान नहीं भी देंगे तब भी बात आपकी बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, टाइम बेटा आपके पास होता है 3 घंटे 15 मिनट का। जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम वो आपके 70 मार्क्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस का पेपर है, यहाँ पर आपका कोड पड़ा हुआ होगा 941। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। सारे क्वेश्चंस इस पे कंपलसरी होते हैं, 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको पता है कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होंगे और बाकी पार्ट बी में आपको 50 मार्क्स के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखने होंगे। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर बताई गई है और ये 20 क्वेश्चन आपको ओएमआर सीट पर भरने होंगे जो आपको मिलती है ओएमआर सीट। ठीक। आगे चलते हैं, इसमें ये भी बताया गया है कि ओएमआर सीट को इरेज नहीं करना, कट नहीं करना है, ना किसी व्हाइटनर का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपकी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाती है। ठीक। सारे क्वेश्चंस के नंबर उसके सामने दिए गए हैं। पार्ट बी में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और सारी क्वेश्चंस आपको समय के अंदर अंदर करने हैं। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा पेपर कैसे आता था और कैसे होता था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज। रिमोट लॉगिन करने के लिए हम लोग किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल का, जिसका पूरा नाम होता है टेली नेटवर्किंग। क्या नाम होता है? टेली नेटवर्किंग। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, या यूं कह दिया जाए कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसको कन्वर्ट करने का नाम है डीएनएस। इस सर्विस को क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है हु फाउंडेड द लाइनक्स कर्नल। तो लाइनक्स कर्नल को बेटा लाइनस टोरवाल्ड ने फाउंड किया था। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर भी हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आपका मैंने बताया ना कि ये पुराने सिलेबस का पेपर है। अभी आपका सिलेबस ऐसा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज वगैरह, एआई, रिमोट वगैरह आ गया है। ठीक है ना। फिर भी हम लोग एक बार पेपर को थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम लोग सीडी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? सीडी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ये एमएस डॉस की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? एमएस डॉस की मैं बात कर रहा हूँ। एमएस डॉस में सीडी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ ओएसएस। ओएसएस का पूरा नाम क्या होता है? तो ओएसएस का पूरा नाम जो आपका हो जाएगा वो हो जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कहाँ है ये? आपका ऑप्शन नंबर ए है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर कह रहा है विच लाइनक्स कमांड इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स कंटेंड इन द फाइल। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यूसी का। कौन सा कमांड है? डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी का जो पूरा नाम होता है बेटा वो हो जाता है वर्ड काउंट। क्या हो जाएगा? वर्ड काउंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। कौन सा कमांड हो गया? डब्ल्यूसी कमांड हो गया। पूरा नाम मैंने बता दिया, वर्ड काउंट हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज बिजनेस दैट मस्ट केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस ब्रांच आउटलेट। मतलब बिजनेस वगैरह के लिए सबसे बेस्ट टोपोलॉजी इनमें से कौन सी होती है? तो बेटा जो उसके लिए सबसे बढ़िया टोपोलॉजी हमारे पास होती है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है ना। इसको हम लोग हब एंड स्पोक टोपोलॉजी भी कहते हैं। चले आगे चलते हैं, कह रहा कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म द। अब ये कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स क्या कहलाता है बेटा? कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू। ठीक है ना। और इसको बनाया कब गया था? 1989 ईस्वी में बनाया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। फिर कह रहा है विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। मतलब बाहरी चीजों से बचाने का काम कौन करता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को? तो ये फायरवॉल करता है। कौन करेगा? फायरवॉल। कह रहा है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेस। ठीक है ना।
इसके लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का, जो कि बहुत तेजी के साथ डेटा को लाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक ईमेल एड्रेस है xyz@dfg.edu। अब इसमें xyz क्या है, जैसे आपका ईमेल एड्रेस कोई होता है तो उसमें आप शुरू का चीज लिखते हो ना @ के पहले, जैसे कोई लड़का है शिवम, अब शिवम123@gmail.com, तो शिवम123 क्या कहलाता है बेटा, वो यूजर नेम कहलाता है। क्या कहलाएगा, यूजर नेम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है FSF का पूरा नाम, तो FSF जो है आपका, उसका पूरा नाम क्या हो जाता है, तो उसके लिए आपको याद रखना फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, .NET। हाँ, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये डोमेन नेम, तो ये डोमेन नेम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर यूं कहें तो इंटरनेट एक्सप्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होगा। आगे कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब को किसने प्रपोज किया, मैंने बताया किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। कब बनाया, 1989 ईस्वी में बनाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो बेटा ड्रुपल जो है आपका ये एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, बाकी नेटस्केप नेविगेटर भी है, क्रोम भी है और ओपेरा भी है, ठीक है ना। आगे कह रहा है विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो बेटा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनेम कमांड का। कौन सी कमांड का, यूनेम कमांड का, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है यूनिक्स इज विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इनमें से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर कह रहा है एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस, हर वेब पेज के पास यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम लोग यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर कह रहा है विच फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मैसेज बाय अ कैटेगरी और टॉपिक, कैटेगरी या टॉपिक के हिसाब से हम लोग मैसेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग, या फिर टैगिंग बोलते हैं, या फिर लेबलिंग बोल दो, कैटेगराइजेशन बोल दो, फ्लैगिंग बोल दो, कुछ भी आप बोल दो। फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा फ्लैग, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके पास बेटा आएंगे 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको एक एक नंबर मिलने वाले हैं। फिर आपके पास 5 आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, ठीक। देन उसके बाद फिर आता है आपका, यहां पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये आपके आएंगे 5 क्वेश्चंस फिर, जो कि कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। देन आपके पास यहां पर आ जाएगा 3 क्वेश्चन, जो कि 4-4 नंबर का होगा, और देन आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन फिर से करने को, या 2 नहीं बेटा, यहां पर एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे लाइब्रेरी फंक्शन करिए, चाहे आप फंक्शन एंड सब रूटीन करिए, या फिर सब स्क्रिप्ट को आप डिफाइन करिए, जो कितने नंबर का होता है, पूरे पूरे 8 नंबर का होता है, ठीक है ना। यहां पर हमने आपको सब चीज के बारे में पढ़ाया बेटा, सी लैंग्वेज का ये सवाल है, हर चीज इसमें हमने आपको पढ़ाई है, ये आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए बात भी कर लेते हैं तो कुछ 1-2 क्वेश्चंस की, जो कि आपके काम के हैं इस बार के लिए। बाकी पिछले साल के हिसाब से तो ये आपका सिलेबस पुराना हो चुका है, बट हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्या क्या आपके काम का हो सकता है, थोड़ा सा उसको देखेंगे, ठीक है ना। बेटा वैन का पूरा नाम क्या होता है, वॉइड एरिया नेटवर्क होता है, फुल फॉर्म क्या हो गया, वॉइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद बात आती है जीयूआई का, जीयूआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 1100 का टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाए, टूज कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। जो इसके लिए करना क्या पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 1100 दिया हुआ है, यहां पर आपको क्या करना है, इसको बदल देना है। 1 का 0 होगा, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, कुछ भी नहीं करना, इसी में एक जोड़ देना है। इसी में क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो 110 हो गया। हाँ, या फिर 110 नहीं कहते, बाइनरी में 11 को 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 11 को 10 बोलते हैं, तो 1110 हो गया, कैरी आया 1, फिर 1110 हो गया, कैरी आया 1, 101 हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। फिलहाल आपकी किताब के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से बेटा ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमसे कह रहा है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है कि ट्रुथ टेबल बनानी है, आपको मिटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है, किसकी, और एंड गेट की। आइए और एंड गेट की फटाक से ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, 1
2 3 4, एक में ही बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 हो गया। यहां पर हमने लिखा ए, यहां पर हमने लिख दिया बी, और यहां पर ए एंड बी लिखा, ए एंड बी, ये एंड ऑपरेटर है हाँ। और यहां पर हमने लिख दिया ए और बी, दोनों इकट्ठा बना रहा हूं। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक बार आउटपुट दोनों 0 0 लेंगे तो इसमें भी 0 और इसमें भी 0 हो जाएगा। एक बार 0 इसमें 1 इसमें, तो यहां पर एंड में 0 होगा और में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 लेंगे, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर यहाँ 0 ही रहेगा एंड में, और यहाँ और में 1 हो जाएगा। इसमें दोनों 1 लेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इतनी टेबल किस चीज की हुई, ध्यान से समझ लेना बेटा। ये वाली जो टेबल है, ये इतनी टेबल किस चीज की हो गई, तो इतनी टेबल आपकी हो गई है एंड ऑपरेटर वाली, ठीक है ना। किसकी, एंड गेट की या एंड ऑपरेटर की हो गई। और उसके बाद जो हमने दूसरी वाली ड्रॉ करी है, ये वाली स्पेशली, हाँ ये वाली आपकी किस चीज की हो गई है, ये वाली और ऑपरेटर की हो गई है। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। देखो यहाँ पर एक ट्रू था ना ये वाला, इसीलिए ट्रू आ गया। यहाँ पर एक ट्रू था इसीलिए ट्रू आ गया। यहाँ पर दोनों में से एक भी कह रहा है, एक भी ट्रू होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, तभी आपको हम लोग आंसर ट्रू देंगे, ठीक है ना। तो आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि ई बी सी डी आई सी, ई बी सी डी आई सी का आपको बताना है क्या, फुल फॉर्म, ठीक। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बेटा बहुत आउटडेटेड हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिलहाल मैं बता देता हूं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लेंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक। उसके बाद अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए ए का आस्की वैल्यू क्या होगा और स्मॉल ए का और कैपिटल ए का। तो बेटा जो ए की आस्की वैल्यू होती है वो आपकी 65 होती है, और जो कैपिटल स्मॉल ए की होती है वो 97 होती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा, ए की आस्की वैल्यू, तो दोनों की आस्की वैल्यू आपको याद रखनी। अब और किसी का पूछे, इसी में 1 2 3 4 जोड़ते चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे वाले ए की 97 और बड़े वाले ए की 65 हो जाएगी। मैं पूछूं कि बड़े वाले बी की कितनी होगी, तो बड़े वाले बी की कितनी हो जाएगी बेटा, 66 हो जाएगी। बात समझ में आई, ऐसे आपको करते चले जाना है। अब कह रहा है एरे क्या होता है, एरे को डिफाइन करिए। तो एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ, एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, बात खत्म। एरे क्या है, एक होमोजीनियस कलेक्शन है वैल्यूज का, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमसे पूछा है एसएमटीपी क्या है। तो एसएमटीपी आपको पता है कि एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ये इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, हाँ ठीक है। फिलहाल हमसे यहाँ पर पूछा है एसएमटीपी क्लाइंट किसे कहते हैं, तो आप उसको बता सकते हो। एसएमटीपी क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके ईमेल को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर से सुनिएगा, एसएमटीपी क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके ईमेल को भेजने का काम करता है। जैसे एग्जांपल बता दीजिए सर। एग्जांपल हो गया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, एप्पल मेल हो गया, याहू मेल हो गया, मोजिल्ला थंडरबर्ड हो गया। ये आपके 5 एग्जांपल हो गए, ठीक है ना। फिर हमसे कह रहा है आस्की का पूरा नाम क्या है। हाँ तो अब इस तो सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 9वें क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चला जाए, आगे हमसे क्या कह रहा है, 4 रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन, ठीक है। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि बाइनरी नंबर्स को जोड़ने के 4 नियम क्या हैं, तो 4 नियम आपको फटाक से पता होने चाहिए। आइए हम आपको 4 के चारों नियम एक झटके में बताते हैं। बेटा देखो, जोड़ने का नियम क्या है, अभी हमने आपको बताया कि 0 में 0 जोड़ूंगा कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में बेटा 1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में 0 जोड़ूंगा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और अगर 1 में 1 जोड़ दूं तब कितना आएगा, तब 10 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक कैरी होगा और 0 लिखा जाएगा, एक इसमें कैरी हो गया और 0 क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आई, यही 4 रूल आपके किसके हैं, ये 4 रूल बाइनरी एडिशन के हैं। किसमें, आपके इस सिलेबस में। बात इतनी समझ में आ गई ना। आगे कोई दिक्कत, फिर आपसे आगे जो 5 सवाल कह रहा है वो 2 2 नंबर के हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या है, जिसका आईपी एड्रेस फटाफट फटाफट तुरंत हर सेकंड बदलता रहे, वो प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है ना। फिर पीयर टू पीयर क्या होता है, ये भी आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क किसे कहते हैं, ये भी आपका एक प्रकार का नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें सभी नोड्स या कंप्यूटर एक दूसरे
के बराबर होते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब बात समझाइए सर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये वाला कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ये वाला कंप्यूटर इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, और ये वाला कंप्यूटर इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे ये वाला बेटा इससे भी कर पाएगा, ये वाला इससे भी कर पाएगा, ऐसे ये वाला इससे भी कर पाएगा। देखो ये आपका हो गया पीयर टू पीयर। इसमें देखो हर कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है ना, यही पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है ना। प्रॉक्सी सर्वर हमने आपको बता ही दिया। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, इसको भी आप जान लीजिए। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल एक वेब एड्रेस है जो कि इंटरनेट पर स्पेसिफिक रिसोर्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यूआरएल एक वेब एड्रेस है जो इंटरनेट पर एक स्पेसिफिक रिसोर्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। अब लिखा कैसे जाता है ये भी आपको पता होगा, जैसे उसमें लिखा होता है ना www.yahoo.com, तो ये है आपका क्या हो गया, यूआरएल हो गया। फिर लाइनक्स का एडवांटेज, अब ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि अभी सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी डिस्कस करने का कोई विशेष मतलब नहीं है। फिर कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एडवांटेज क्या है बेटा। ओपन सोर्स का मतलब ऐसा समझिए जिसको हमको डाउनलोड करने के लिए किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये भी अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो बहुत ज्यादा समय इसको देने की आवश्यकता नहीं है। आगे हमसे कह रहा है 5 सवाल 2-2 नंबर के, ठीक। अब कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूनिट स्टोरेज फॉर लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब बहुत ज्यादा इसमें ये इतना पूरा दुनियादारी दी गई है ना, परेशान मत हो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे छोटा होता है बेटा बिट, सबसे छोटा क्या होता है, बिट। हाँ, और 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 बिट्स बराबर क्या हो जाता है, 1 बिट्स बराबर हो जाता है 1 बाइट। 1 बिट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गई। अब सर 1024 बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1024 बाइट्स बराबर हो जाएगा 1 केबी, किलो बाइट। 1 केबी, 1024 केबी बराबर क्या हो जाएगा, 1024 केबी बराबर हो जाता है 1 एमबी, 1 मेगाबाइट हो जाएगा। एमबी जीबी भी जानते हो ना सब। फिर 1024 एमबी बराबर क्या हो जाता है, 1024 एमबी बराबर हो जाता है बेटा 1 जीबी। क्या हो जाएगा, 1 जीबी हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 1 जीबी के बाद 1 टीबी, टेराबाइट। 1024 जीबी बराबर क्या हो जाएगा, 1024 जीबी बराबर हो जाएगा 1 टीबी, 1 टीबी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 1 टेराबाइट हो गया। अब टेराबाइट के आगे भी जाना है तो फिर पेटाबाइट हो जाएगा, ठीक। गीगाबाइट इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो यहां पर समझ में आ गया ना। अच्छा निबल भी कह रहा है, तो बेटा निबल भी याद रखो। निबल का मतलब होता है 4 बिट्स बराबर 1 निबल, 4 बिट्स बराबर 1 निबल, 4 बिट्स बराबर 1 NIBBLE, NIBBLE। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। बात समझ में आई। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा बेटा हो जाएगा, अब मैं नंबरिंग करता चलूं, ये आपका सबसे छोटा 1 नंबर पर आएगा। 1 नंबर के बाद ये आपका जो है दूसरे नंबर पर आएगा निबल। इसके बाद तीसरे नंबर पर बाइट आएगा। बाइट के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहां पर है, केबी है, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। फिर एमबी कहीं दिख रहा है, ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। ये एमबी दिख रहा है ना, ये 5वें नंबर पर। फिर एमबी के बाद जीबी आएगा, ये 6वें नंबर पर हो जाएगा। और 7वें नंबर पर कौन होगा, 7वें नंबर पर टेराबाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये फटाक से आप याद रखेंगे, नोट रखेंगे, ठीक है ना। मिल गए आपको 2 नंबर, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत है ये नहीं है। फिर आगे कह रहा है लीलो क्या है। अब लीलो और फीफो वगैरह हमने आपको पढ़ाया था। लीलो का मतलब होता है लास्ट जो आपका इनपुट और लास्ट आउटपुट, ठीक। तो इसके लिए भी बहुत आपको परेशान नहीं होना है। फिलहाल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये आपका एक बूट लोडर है जिसको हम लोग कहते हैं लाइनक्स लोडर, ठीक। तो लीफो और लीलो 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी आपसे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपसे कह दिया जाए चलिए ये बताइए लीफो क्या है, तो लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, वो आपका लीफो हो गया। हाँ लीफो, ठीक। फिलहाल यहाँ पर जो लीलो जो दिया गया है ना, ये लीलो बेटा लाइनक्स लोडर को बोलते हैं। किसको बोलेंगे, लाइनक्स लोडर को। लीलो एक बूट लोडर है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। तो अब लीलो को फिलहाल किसने रिप्लेस कर दिया है, ग्रव ने। ग्रव GRUB, ग्रव का मतलब होता है ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर, इसको उसने अब रिप्लेस कर दिया है। तो वो लाइनक्स वाइनक्स आपके यहाँ से हट गया है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वर्चुअल डेस्कटॉप हम लोग क्रिएट करते हैं लाइनक्स को इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, देन आपसे पूछ रहा है GREP कमांड के बारे में। अब GREP कमांड क्या होता है, ये भी आपका लाइनक्स में ही इस्तेमाल होता है बेटा।
ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन को प्रिंट करने के लिए हम लोग इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आपका काम इधर का पूरा खत्म हो गया है। हाँ, एक चीज़ आपसे ये अभी अभी के सिलेबस में इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है ना? सर्चिंग और सॉर्टिंग, ठीक? सर्चिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। हमने आपको दोनों पढ़ा रखी है, जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। सॉर्टिंग बेटा कई प्रकार की होती है, फिलहाल आपके सिलेबस में 3 प्रकार की दी गई है। वो आपकी इंसर्शन सॉर्टिंग है, बबल सॉर्टिंग है और सिलेक्शन सॉर्टिंग है। उसको भी पढ़ लीजिएगा, एरे वाले चैप्टर में है। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी ये 3 के तीनों आपके सिलेबस में हैं। इन तीनों को भी आप एक बार जा करके वीडियोज़ से, प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको चीज़ों का बेहतरीन आइडिया लग जाए। और हाँ, इस बार का पेपर कैसा आएगा, मॉडल पेपर कैसा होगा, बेटा उसको भी हमने डिस्कस कर रखा है। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पर जाना है, वहां पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 10th की। आपको उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, वहां पर जितनी वीडियोस पड़ी हैं, चाहे वो आपके सी लैंग्वेज की हो, चाहे आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, या ई कॉमर्स की हो, ई गवर्नेंस की हो, साइबर सिक्योरिटी की हो, जिस भी टॉपिक की वीडियो है, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो, ठीक है ना? सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने आपको एमसीक्यूज की एक महा मैराथन भी करा रखी है, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक? तो इससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि हमारा पेपर इस बार कैसा आएगा और क्या-क्या सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।